चलिए बाबू, पिछले क्लास में हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए दिए थे कंपाउंड वगैरह में, और उसमें सिखाए भी थे। और कुछ आपका कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट क्या बोलता है, आयनिक बॉन्ड वगैरह, ये सब नहीं बताए थे। कुछ क्वेश्चन आपको दिए हैं बनाने के लिए भी। टॉपिक बनाइएगा सब लोग। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, रासायनिक बंधन का प्रकार। बाबू पीछे से हल्ला आ रहा है। चलिए देखिए इधर, कहा जाता है हमारे पास कि टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड कहने का मतलब आपको यहाँ पर समझा दिया गया है कि दो या दो से अधिक केमिकल के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसी को हम क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड। अब कहा जाता है कि केमिकल बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं, ठीक ना? तो केमिकल बॉन्ड यहाँ पर अब देखते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। कहा जाता है जनरली कि केमिकल बॉन्ड को हम लोग हिंदी में रासायनिक बंधन कहते हैं, और रासायनिक बंधन जनरली दो प्रकार के होते हैं। ये कहा जाता है आपके पास फर्स्ट में जो दिया गया है इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड। एक होता है आपके पास स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड जिसको बोला जाता है मजबूत रासायनिक बंधन, मजबूत रासायनिक। अब देखिए यहाँ पे आपके पास होता है वीक केमिकल बॉन्ड। अब यहाँ पे वीक केमिकल बॉन्ड कहने का मतलब कमजोर रासायनिक बंधन। एक एक करके यहाँ पे डिफाइन करते जाएंगे सबको। उससे पहले जरा देखते हैं ये स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड में कौन कौन से बॉन्ड आते हैं। तो स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड के अंतर्गत आता है आपके पास सबसे पहला बॉन्ड जिसको हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। इसको बोला जाता है आयनिक बंधन, यानी कि आयनिक रासायनिक बंधन भी बोल सकते हैं या आयनिक बंधन भी कह सकते हैं। फिर आपके पास होता है यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड जिसको हम लोग सहसंयोजी बंधन के नाम से जानते हैं कि ये आपका मजबूत बंधन होता है। और तीसरा होता है आपके पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जिसको हम लोग कहते हैं उप सहसंयोजक बंधन, उप सहसंयोजक बंधन। जब इस सब को एक्सप्लेन करेंगे वहां पे बताएंगे कि आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड को शेयरिंग बॉन्ड कहते हैं, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग डेटी बॉन्ड के नाम से जानते हैं। अब कहा जाता है कि वीक केमिकल बॉन्ड में यहाँ पे जो आता है सबसे पहला बॉन्ड इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें आपके पास आता है हाइड्रोजन बॉन्ड, और यही हाइड्रोजन बॉन्ड को हम लोग एक नाम से और जानते हैं जिसको कहा जाता है क्या चीज? वान डर वाल बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की तरह ही होता है एक वान डर वाल बॉन्ड, वान डर वाल बॉन्ड, यानी ये भी एक प्रकार का कमजोर बंधन होता है। तो इसको लिख सकते हैं कि ये हाइड्रोजन बंधन, और ये होता है आपके पास दुर्बल बंधन। वान डर वाल कहने का मतलब दुर्बल। अब देखिए, तो जनरली अगर आपसे पूछता है कि रासायनिक बंधन कितने प्रकार के होते हैं तो आपको बताना क्या चीज है कि भैया रासायनिक बंधन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड और एक होता है आपके पास क्या चीज? वीक केमिकल बॉन्ड। अब जरा सा स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड को समझिएगा। कहा जाता है कि वैसे स्पीशीज के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, ये बॉन्ड बनता है जिसमें मजबूत बंधन बनते हैं। उसको तोड़ना कठिन होता है, उसको जल्दी हम तोड़ नहीं सकते हैं। यानी कि अगर कोई ऐसा हमारे पास पदार्थ है जिसको पानी में या किसी सब्सटेंस में डालते हैं तो वो तुरंत नहीं टूटता है, कुछ समय लेता है, उसके बाद ही वह टूट पाता है। समझ गए? अब इसके बाद कहा गया है आपके पास
कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के अंतर्गत आता है आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये तीनों बॉन्ड आपको समझना होगा, क्योंकि 12th में ये तीनों का बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। समझ गए बाबू? हल्ला मत करो, हो मियाज आज चिड़ियाए पता ना कहानी का, ठीक ना? हाँ समझ गया ना? आज मान लिया, इसीलिए देखो आज एकदम कुछ अंड संड नहीं बोलेंगे, एकदम चुपचाप पढ़ावेंगे सिलेबस, ठीक ना? आज बोले के मने नहीं कर रहा, एकदम दिल में दर्द उठल है। समझ गए? अब गधा तो नहीं देख, मैंने दिल में दर्द उठे के मतलब नहीं समझा, मतलब लग रहा है कि कुछ एकदम गजबे फील हो रहा है। अब यहाँ पे दर्द जो होता है ना, समझ सकता है क्या होता है? अब देखो, अरे पेट में जब गैस भी बनता है ना बेटा लाल, तो यहाँ पे दर्द होगा, यहाँ पे दर्द होगा। कभी ऐसा फील हुआ है? नहीं। अंकितवा के फील हुआ होगा, उसका शरीर है जरा मोटा तगड़ा जो शरीर रहता न रहे हो, लेकिन वो टूटता जल्दी नहीं है, या कोई आयोनाइजेशन एनर्जी आप लगा रहे हैं, वो जल्दी उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ रहा है, तो समझ लीजिए कि उसमें कैसा बंधन है? मजबूत बंधन। जैसे देखे होंगे कि चीनी तो पानी में घुलता है, चीनी पानी में घुलता है, लेकिन देखते हैं कि जब हम ठंडा पानी हमारे पास होता है, उसमें हम चीनी को डालते हैं तो कुछ समय लेता है घुलने में, लेता है ना? इसका मतलब है कि भैया वो जो बॉन्ड वहाँ पे बने हुए हैं चीनी के अंदर में, वो पानी में जैसे ही जाता है, वहाँ पर कहा जाता है कि वो धीरे धीरे करके डिसोसिएट होता है। अब धीरे धीरे करके जब डिसोसिएट होगा, यानी कि टूटेगा, तो वो क्या हो जाता है कि आपका पूर्ण रूप से घुल जाता है। आपके पास एक ऑप्शन और होता है कि पानी में चीनी को डालें, और पानी में चीनी को डालने के बाद कोई एक्सटर्नल फोर्स आप लगाइए, तो देखिएगा कि आपका चीनी बहुत जल्दी घुल चुका है। यानी कि उसमें आप बरियरी वाला एगो फोर्स लगाए हैं, चम्मच डाल दिए लम्हर, और मार के ऐसे से हथौड़ी लेखा ऐसे से कर रहे हैं, समझ गए? यानी हिला रहे हैं, तो हिलाने के बाद क्या होता है कि वो डिजोल्व हो जाता है। अब वही चीज बताया है कि स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड जो होता है ना, वो आपके पास आयनिक बॉन्ड के फॉर्म में होते हैं, या तो कोवैलेंट के फॉर्म में होता है, या तो कोऑर्डिनेट के फॉर्म में होता है। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड। तो आपको यहाँ पर पूछेगा कि टाइप्स ऑफ स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड, तो आप लिख सकते हैं कि 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पर आता है मेरे भाई आयनिक बॉन्ड। इस आयनिक बॉन्ड को हम लोग जरा सा डायग्राम से देखेंगे कि आयनिक बॉन्ड एक्चुअली में होता क्या है। पिछले क्लास हम आप लोग को आयनिक बॉन्ड समझाए थे, जिसमें एग्जाम्पल दिए थे कि एक कपल रहते हैं, यानी एक पति रहता है और एक पत्नी रहती है, समझ गए? जिसमें खर्चा कौन करता था? पति करता था। यानी पति इज नोन एज प्लस, पति इज नोन एज प्लस, और पत्नी इज नोन एज माइनस। यानी कि देखिएगा कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में क्या होता है कि जब दोस्ती होता है, समझ गए? तो आजकल के लौंडा लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का मतलब अलग चीज समझ लेता है। मैंने किसी लड़की से दोस्ती है तो हमारी गर्लफ्रेंड है, समझ गए? अगर किसी लड़का से दोस्ती है तो समझ लियो बॉयफ्रेंड है। लेकिन आज का लौंडा इसका मतलब है दूसरा निकाल लेता है, समझ गए? खास करके बिहार में और खास करके पटना में समझ गए? लेकिन बड़ा बड़ा शहर में जाइएगा, बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी में पढ़िएगा तो ये सब आम बात होता है, समझ गए? एक होता है आपके पास क्या चीज, दूसरा चीज वो बतावेंगे दूसरा जगह पर डेटी बॉन्ड में। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या होता है कि भैया ये जो आयनिक के प्लस बॉन्ड से बनता है आयनिक बॉन्ड, आयनिक प्लस बॉन्ड से क्या चीज बनता है? आयनिक बॉन्ड। अब जरा सा समझना बाले एंड बच्चे, ये आयनिक बंधन की अगर हम बात करते हैं बाबू, तो आयनिक बंधन एक प्रकार का, यानी किस प्रकार का ये बंधन होता है?
एक प्रकार का ये केमिकल बॉन्ड होता है, केमिकल बॉन्ड होता है ना, यानी कि कह सकते हैं कि एक टाइप होता है, एक प्रकार होता है क्या चीज का, तो ये रासायनिक बंधन का, रासायनिक बंधन का, क्योंकि ये भी जो है दो रसायन के बीच में ही काम करता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, रासायनिक बंधन। अब देखिए आयनिक जो शब्द है मेरे भाई, ये आयनिक आयन से लिया गया है, आयनिक शब्द आयन से लिया गया है। अब बताइए कि बॉन्ड का मतलब तो आप लोग समझ में करते होंगे, बंधन, या इसको फिर कहा जाता है एक भाषा में और लाइन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रेखा। क्या है, रेखा। एगो हमारा घरवा में रहती है भौजी, समझ गए, ओकरा नाम है रेखा। वो कोई बतिया में जानते हो बोलती है कोची हमरे नाम रेखवा है, समझ गए। तो एगो बगलवा में रहती है बोतली, तो वो कहती है ना कि हमरा पता है कि तोरे नाम रेखवा है, समझ गए, मैंने लड़ेगी ना दोनों आपस में, तो ऐसा ही बोलती है। अब बताइए आयन कहा जाता है बाबू कि आयन कितने प्रकार के होते हैं, कह दे 5 प्रकार के, 2 प्रकार के ना, एक पॉजिटिव आयन और एक निगेटिव आयन। तो देखिए पॉजिटिव आयन जो होते हैं बाबू ये मेटल के रूप में काम करता है, और जितने निगेटिव आयन होते हैं वो क्या चीज, नॉन मेटल के रूप में काम करता है। तो नॉन मेटल का मतलब अधातु और मेटल का मतलब अधातु। देखिएगा इसके हाथ में हमेशा रहता है कौची, माइनस, इसके हाथ में हमेशा प्लस। देखिएगा ये है कौची, आधातु बोले तो औरत न बोल सकता, औरत, लेडीज। अब देखिए ई कौची है, झिंगल। अब समझो ई बेचारा प्लस रहता है, ई वाला माइनस। अब जरा समझिएगा बाले एंड बच्चे। अब क्या होता है ना कि प्लसवा जो है ये धातु का काम करता है, यानी कहता है कि हम एक कपल हैं जिसमें धातु हम हैं और हमारी जो वाली है वो कौची है, अधातु। अब इसमें कहता है कि बॉन्ड तो बनवे करेगा चाहे कुछ हो जाओ, समझ गए, लेकिन खर्चा पैसा केकर होगा, इसका। हमेशा पैसा खर्चा ही पॉजिटिव का होता है और बंधन ही बेचारी बनाती है, समझ गए। यानी कहने का मतलब है मेरे भाई कि यहाँ पर धातु और अधातु के बीच में यहाँ पर जो बॉन्ड का निर्माण होता है, यहाँ पर कहा जाता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण। अब जरा समझना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण यहाँ पर आयनिक बॉन्ड का निर्माण होता है। कौन सा बॉन्ड का निर्माण होता है, आयनिक। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब ये होता है कि एक एटम पॉजिटिव और एक एटम निगेटिव, तो पॉजिटिव और ये वाला निगेटिव, तो इसके बीच में कोई दूरी रहता है ना, तो उस दूरी को खत्म करने के लिए ये अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, प्लस वाला कहता है जो, समझ गए। देखिएगा लड़की बड़ा जिद्दी होती है, जल्दी करो से माफी नहीं मांगेगी, चाहे गलती होकर कितनो रहे, समझ गया। ओकरा लूरे लक्षण वैसन होता है, समझ गया, कितनो गलती कर देगी, समझ गए, लेकिन माफी नहीं मांग सकती है कि मेरा रिश्ता बच जाए, समझ गए ना, कहेगी नहीं हम ही सही हैं, अरे बकलोलिया, समझ गए ना, बड़ी दिक्कत होता है, फिर भी नहीं मांगती है। लेकिन लड़कन से अगर एक बार माफी मांग ले तो उसको तुरंत माफ कर देगा, समझ गए कि चलो भाई कोई बात नहीं होता ऐसा। लेकिन गलती करेगी लेकिन अड़िग रहती है, तो यही चीज ये है, ये कहती है कि हम नहीं देंगे, ये कहता है तो हमसे ले लो, समझ गए। इलेक्ट्रॉन बेचारा ये कहता है बरियरी कि हे भाई, समझ गए, कहता है कि एक करे जा ले ला, समझ गए, मैंने कैसू इसको मनावे के फेर में लगल रहता है, तो इसको बेचारी क्या होती है, मान जाती है, समझ गए। अब मानने के बाद कहती है कि ठीक है, समझ गए, बोल पैसा तुम खर्चा करोगे। कभी देखे हो कि किसी कपल के बीच में घर में देखते होगे भैया भौजी रहती हैं,
तो देखते होंगे भौजी नाराज है तो भैया बड़ी बढ़िया से गाड़ी पर बैठा के ले जाते होंगे, कहते होंगे चल हाँ बाजार चल, बाजार, समझ गए, साड़ी उड़ी किनवाते होंगे, रेस्टोरेंट में खाना उना खिलवाए। अब सेल्फी नहीं खींचते होंगे, जानते हो क्या है कि जहाँ स्टेटस लगा दी ना घरवा पोल खुल जाएगा, समझ गए, या भरदम खर्चा करवा के आई है, माँ बाप धूप देगा, इसलिए स्टेटस नहीं, फोटो खींचना मना रहता है। तो यहाँ पर जो चीज होता है ना ब्रदर, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सी कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। यानी कि दो जो रुका हुआ आपके पास यहाँ पर वैद्युत पार्ट है, उसके बीच में जो बल लगता है बॉन्ड बनाने के चक्कर में, उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है ना तो वहां पर कौन सा बॉन्ड बनता है? आयनिक। देखिए कोई के मनावे कोशिश कीजिए, मनाते रहिए, बाबू मान जा, बाबू मान जा, नहीं माना 4 थाप घींच के दीजिए, ठीक ना, और बात के मानवे कि ना मानवे, ठीक ना, देखिए तुरंत बॉन्ड बनेगा। हाँ जी बोलिए, समझ गए। तो इसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है और ओकरा में कौची चाहिए? आयनिक बॉन्ड। तो जब ना माने, समझ गया, 2-4 साल बाद इसका जरूरत पड़ेगा तुम लोग को, समझ गया, 5 साल बाद तुम लोग का ब्याह शादी होगा, तो नहीं माने तो प्रिंस भैया की याद करना, कौन फोर्स लगाना? इलेक्ट्रोस्टैटिक। पहले तो प्यार से कहना कि ले ला ले ला, न ले तो 4 थाप दिए और कहीं अब ले, समझ गया। हम ट्राई करेंगे। अब जरा समझिए बालेंड बच्चे, इधर एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहे हैं, जरा सा बाबूलाल, हीरालाल, अरे बाबू एजा पर सोडियम क्लोराइड है ना जी, जिसको हम कहते हैं NaCl, NaCl लिख लिया, देख आप समझना। NaCl एक प्रकार का कंपाउंड है बाबू, एक प्रकार का क्या चीज हो गया ये? कंपाउंड। देखो यही चलते नहीं बोलते हैं बढ़िया बढ़िया बात, तुम लोग हल्ला करे लगा। लइकन के मतलब क्या होता है? जब मास्टर बढ़िया बात बोल के समझाए ना, हंसी मजाक वाला, तो लइकन के एकदम चुप रहना चाहिए कि चुप रहे, अब मास्टर बाबू बढ़िया बढ़िया बोल के बताएगा। हल्ला करे लगता है तो हमरो मियाज डाउन हो जाता है, समझ गया, यही चलते घींच देते हैं कभी कभी। अब देखिए सोडियम क्लोराइड में बाबू ये जब कंपाउंड है, ये जब कपल है, तो कपल में तो पता है कि एगो प्लस होता है एगो, तब देखिए जब सोडियम यहाँ पर है बाबू और क्लोरीन यहाँ पर है, डिस्टेंस बढ़ गया है, पहले साथे था अब लड़ाई कर लिया, पहले आगे और बाद वाला पीछे। अब बताइए ई वाला जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा भाई? 2 8 1। 72 कक्षा में यानी कि लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन? 1। अब समझना मेरे प्रिय भाई एवं बहनों, 2 8 और यहाँ पर 7, इसके पास 72 कक्षा में कितना? 7 लाख रुपया, और ये लड़का के पास 1 लाख। अब कहती है कि हमारे पास देखिए ना, जितना हमारा सहेली के ब्याह हुआ है सब फोरचकवा ले ली है और हम अभी तक कुछ नहीं लिए फोरचकवा। अब देखिए तो इसके पास 72 कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? एकरा पास 1। जब यहाँ से ऑर्डर पास हो गया बाबू की फोरचकवा लेना, समझ गए, तो बेचारा कोई और रीति करके फोरचकवा लेवे ना करेगा, तो ये कहता है तो का मन हो बोल, समझ गए, तो कहता है देखिए हमारा पास लास्ट 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन 7 लाख है, 8 लाख में बढ़िया स्विफ्ट डिजायर आ रहा है, समझ गए। तो बोला कि ठीक है, तो मन का है, तो बोला कि हमरो ही 1 लाख रुपया है। तो बताइए जेकरा पास ज्यादा पैसा रहेगा वो पैसा देगा कि वो पैसा लेगा? लेगा ना, कहेगा कि आप हमको 1 लाख दे दीजिए, हम जाकर के ले आते हैं, समझ गए। तब ई वाला बेचारा इलेक्ट्रॉनमा जो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखे हुआ था ना, ये कहता है कि ये भाई हमारा ड्यूटी से फुर्सत नहीं है पढ़ावे लिखावे से, तुम जाओ, लेकिन पैसा कौड़ी लिया है, एडमिशन लिया है, तो 1 लाख रुपया तुमको हम दे देते हैं और जा करके यहाँ पर जे तुमको मन है वो ले लो। कितना इलेक्ट्रॉन बन गया? अब बताइए 2 8 और अब कितना बन गया? 8 इलेक्ट्रॉन। यानी कि ये देखिए बौरहिनिया स्टेबल हो गई फोरचकवा लेके। अब ये बेचारा कंगाल न हो गया जी, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा मेरे भाई?
2 और 8 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन इसका क्या हो गया खाली, और इसका 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन भर गया। तो इसको खुश करने के चक्कर में ये अपना इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, त्याग कर दिया। तो त्याग कर दिया यानी इलेक्ट्रॉन, तो इस पर कैसा चार्ज है प्लस। अब कौन इससे कर्जा ली थी 1 लाख, ये वाला, तो इस पर कैसा चार्ज माइनस। अब कहता है कि जब फोरचकवा आ गया तो कहता कौची है कि अब आई है तो चलो ना दोनों मिल के चलेंगे, समझ गए। तो यहाँ पर बॉन्ड बन जाता है दोनों के बीच में, आई होता है आपके पास क्या चीज, फोरचकवा में इहो स्टेबल और इहो स्टेबल। यानी कहने का मतलब कि यहाँ पर Na प्लस इसलिए हम लिखे क्योंकि यहाँ पर इसे इलेक्ट्रॉन दे चुका था, समझ गए। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन दे देता है, जो इलेक्ट्रॉन दे देता है उसको हम प्लस के रूप में जानते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसको क्या चीज के रूप में, माइनस। कर्जा देने वाला प्लस और कर्जा लेने वाला माइनस। तो बताइए कि सोडियम क्लोराइड में अगर हम बाबू आयनिक बॉन्ड दिखाएंगे तो बताइए आयनिक बॉन्ड 2 आयन के बीच में बना कि नहीं बना है। तो आयनिक बॉन्ड में आपको हमेशा पॉजिटिव और निगेटिव आवेश को दिखाना पड़ता है। जब पॉजिटिव और निगेटिव आवेश आप दिखाते हैं तभी उसमें आपका आयनिक बॉन्ड संभव है, ऐसे संभव नहीं। अब देखिए इसको बहुत ऐसे ही बना देते, इतना बकैती करने से क्या फायदा था सर। ये बाबू प्लस होता है, ये वाला माइनस होता है, इसके बीच में क्या होता है, बॉन्ड होता है। ये बॉन्ड जो बनता है प्लस और माइनस एटम के बीच में, इसको हम कौन सा बॉन्ड कहते हैं, आयनिक बॉन्ड। शॉर्टकट में बन गया, लेकिन ये सब बात बोले कि जरा सा आपका माइंड में क्या रहे, हमेशा शिफ्ट रहे। चलिए नोट कीजिए बाल एंड बच्चे। पर कैल्शियम के पास भी कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। यानी कि कैल्शियम फ्लोराइड जो आपके पास दिया गया है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा तो 72 कक्षा में यानी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 7 आवेंगे, कैल्शियम के पास 2 आवेंगे, फ्लोरीन के पास 7 आवेगा। अब देखिए जरा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा भैया, 2 और यहाँ पर आपके पास 7 नाव होता है ना इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एटॉमिक नंबर। अब देखिए नहीं समझ रहा है, अरे फ्लोरीन का नाव होता है ना, तो 2 और परमाणु संख्या 9 है तो 2 और 7 हो जाएगा। इसका 20 है तो क्या बनेगा, 2 8 8 और ये कितना बन जाएगा, 2। तो 72 कक्षा में कितना, इसमें कितना, इसमें कितना हो जाएगा, 2 और 7। अब बताओ एक बात कि सबसे ज्यादा पैसा केकरा पास है। आप बताओ, जैसे मान लिया जाए कि ये हमारे गांव के वो केशव जी है, कौन है, केशव जी, और केशव जी के ब्याह हुआ है 2 से, समझ गए। अब ये 7 लाख रख ले, यो 7 लाख है, केशव जी के लाख 2 लाख। तो इधर वाली एकरा एगो टांग खींच रही है कि हमको दीजिए, एगो टांग इसको खींच रहे हैं कि हमको दीजिए। तब कहते हैं कि हे देवता, जितना हमारा पास 2 इलेक्ट्रॉन बचल है 72 कक्षा में, एगो इलेक्ट्रॉन आप ले लीजिए और एगो इलेक्ट्रॉन आप ले लीजिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए और 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए। तो बताइए अब ये कितना बन जाएगा, 2 और 8, और ये कितना बन जाएगा, 2 और 8, और ये कितना बच जाएगा, 2 8 और 8। यानी कि आयनिक बॉन्ड में धातु हमेशा त्याग करता है। तो त्याग करने का मतलब कि इस पर कैसा चार्ज चलाया, कितना इलेक्ट्रॉन को त्यागा, 2, तो +2। ये कितना इलेक्ट्रॉन केशव जी से ली है, -1। ई वाला कितना ली, माइनस। अब इसके बीच में जो बाबू बंधन बनेगा
इस बंधन को हम क्या बोलेंगे? आयनिक बॉन्ड। इसको हम क्या बोलेंगे? आयनिक। कोई दिक्कत? समझ में आया? तो ऐसा ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके ही आयनिक बॉन्ड बनाओगे तो समझ में आवेगा, और नहीं बनाओगे तो नहीं समझ में आएगा। कोई दिक्कत? चलिए नोट कीजिए। यहाँ पर कैल्शियम फ्लोराइड है ना, तो बताइए कि CaF2 इसका सूत्र होता है। देखो तन्नू, ये वाला बाबू प्लस होगा और ये वाला माइनस। तो जरा सा देखिए, किसी भी कंपाउंड में आगे वाला प्लस रेडिकल और पीछे वाला माइनस रेडिकल, तो प्लस ये वाला कहने का मतलब हुआ भैया ये वाला धातु होगा और ये वाला अधातु। तो बताइए कि एक धातु से कितने अधातु जुड़े हुए हैं? 2। यानी कैल्शियम को बीच में ले लिए और एक फ्लोरीन को यहाँ पर और एक फ्लोरीन को वहाँ पर। अब बताइए कि एक फ्लोरीन हो या 10 फ्लोरीन हो, फ्लोरीन का जो 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन जाएगा वो कितना होता है? 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों जगह 7-7 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। अब कैल्शियम को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए तो कितना 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन आया? 2 लिख दिए। अब देखिए, ये भैया एस ब्लॉक का एलिमेंट है और ये वाला कौन ब्लॉक का? पी। अब बताइए पी ब्लॉक का एलिमेंट स्टेबल होने में कितना इलेक्ट्रॉन लेता है? 8। और इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन था? 7। तो एक इलेक्ट्रॉन इसे पैंचा के रूप में लिया, देखिए बॉन्ड बना लिया। तो ऐसा ही बाबू इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन लेकर के बॉन्ड बना लिया, स्टेबल हो गया। कैल्शियम तो एस ब्लॉक का एलिमेंट था, 2 इलेक्ट्रॉन में स्टेबल पहले ही से था, इसको किसी को लेने का जरूरत किसी से नहीं है, बल्कि किसी को क्या कर सकता है? दे सकता है। तो यहाँ पर कह दिया गया कि अपना दोनों इलेक्ट्रॉन बेचारा गवा दिया, तो गवाने का मतलब त्याग कर देना ना। तो इस पर 2 इलेक्ट्रॉन त्याग किया है, तो कितना चार्ज? +2 चार्ज। अब हमारा पास 2 लाख रुपया है, हम 2 लाख कोई के दे दिए, तो हमारा पास कितना रुपया है? +2 लाख रुपया है ना जी। किसी को हम दे दिए हैं तो उससे हम बाद में ले भी सकते हैं। ई -1 यानी -1 कहने का मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन लिया है, तो कितना इलेक्ट्रॉन लिया है? 1, इसलिए -1 चार्ज। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? समझ में आ गया? चलिए अब मुकालात करते हैं नेक्स्ट क्लास।